नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में एक बहुत बड़ा फिर से डाउट क्लियर करने वाला हूँ। यह डाउट यह है दैट क्लाइमेट चेंज को हम जियोपॉलिटिक्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स को फर्दर हम लोग पॉसिबिलिज्म के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या होता है आपको नॉर्मल पता है दैट ओवरऑल जो वेदर पैरामीटर्स जो है उनमें अगर चेंजेस आता है तो लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट में चेंज आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम दुनिया में देख रहे हैं दैट हाँ एक्चुअली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज होने के कारण दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स जो है ना वो कैसे चेंज हो रही है ना। सवाल होता है, बोल तो दे रहा भैया जियोपॉलिटिक्स है क्या। जियोपॉलिटिक्स देखो, कभी भी अगर कोई ज्योग्राफिकल टर्म को समझना हो ना उसको तोड़ दो, है ना, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। उसका संधि विच्छेद जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जियो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब तो आपको पता है। जियो मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स के आधार पर जो पॉलिटिक्स डिसाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएसए का, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज का रिलेशंस इतना ज्यादा गहरा क्यों है? क्योंकि अब देखो दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब समय पर्सनल रिलेशनशिप के कारण ही लोग दोस्ती करते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स यूएसए यूरोपियन कंट्रीज कहीं ना कहीं उनका पर्सनल मोटिव है, उसलिए उन्होंने इंडिया के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप रखा है, राइट। नाउ ये पर्सनल मोटिव क्यों है, ये जियोपॉलिटिक्स इंक्लिनेशन उनके इंडिया के तरफ क्यों है, चाइना के और रशिया के तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखो इंडियन ओशन एक रीजन अगर एज अ होल रीजन ले लो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा दबदबा आता है ना। और इन्हें पता है दैट जितने भी सारे आजू बाजू वाले कंट्रीज है सब कोई इंडिया से कमजोर है, राइट। तो ऑब्वियस सा बात है अगर इस रीजन में किसी को हेल्प चाहिए तो इंडिया के साथ तो उसको रिलेशन अच्छा करना ही पड़ेगा, है ना। चलो वो बात नहीं, अभी मेन हम टॉपिक से भटक रहे हैं। हम लोग मेन टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट क्लाइमेट चेंज को जियोपॉलिटिक्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं और फर्दर इसको पॉसिबिलिज्म के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। पॉसिबिलिज्म तो आपको पता होगा क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया ना, डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म मतलब इन्वायरमेंट जो डिक्टेट करता है उसी के आधार पर चीजें होती है, बट पॉसिबिलिज्म मतलब हम लोग कहीं ना कहीं ह्यूमंस हैव द पावर दैट जो इन्वायरमेंट डिक्टेट करती है उसको उसमें थोड़े अपन चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर पता है क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि देखो ठंडी जगहों में ऑफकोर्स इतनी ज़्यादा ठंडी क्लाइमेट रहती है दैट इंसान का रहना मुश्किल है, राइट। बट स्टिल हम लोग इग्लू बना के रहते हैं, है ना। कभी आप लोग इग्लू में रहा है? नहीं रहा है। बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैंने भी वैसे नहीं रहा है बट मैंने कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, लोग जो रहते हैं बहुत मतलब तारीफ करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बाहर का इन्वायरमेंट थोड़ा आपका ठंडा होगा बट इग्लू के भीतर वाला जो इन्वायरमेंट है ना यहाँ पर भी बहुत ठंडी होती है, नो डाउट। अरे भाई बर्फ के घर के भीतर में आप सो रहे हो तो ठंडी तो होगी, बट रिस्पेक्टिवली जो बाहर के कंपेरिजन में ठंडा होता है ना वो नहीं, ठंडा नहीं रहता है। ऑलमोस्ट 4-5 डिग्री कम ही मतलब गर्म, 4-5 डिग्री गर्म रहता है भीतर वाला। एनीवेज चलो वो तो बात की बात हुई। सवाल ये हम लोग देखते हैं कैसे इन तीनों को हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। नाउ रिलेट करने से पहले दोस्तों पहले आगे बता देना चाहता हूँ दैट हाँ टेलीग्राम चैनल से आप जरूर से जुड़ जाइए और इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, फ्यूचर नोटिफिकेशंस, जो कि आपके लिए आपको भी पता है दैट इस चैनल में कितना महत्वपूर्ण है। एनीवेज अब देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज कैसे जियोपॉलिटिक्स को चेंज करता है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये जो आर्कटिक, जो यहाँ पे जो जितने भी सारे आइसबर्ग्स है वो जो पिघल रहे हैं, है ना। अब वो पिघल रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है आपको पता है दैट देखो अभी तक ये जमा हुआ है, ये वाला रीजन, है ना। अब जमा हुआ है मतलब यहां से कोई भी अपना शिप को इधर से पास नहीं करवा सकता है ना। रशिया को भी अगर इंडिया आना होगा तो इधर से इधर आना पड़ेगा या फिर इधर से घूम कर इधर आना पड़ेगा, समझ रहे हो। या फिर अगर लैंड रूट से इधर से आया जाए तो चलो वो बात की बात है, बट मैं जस्ट बोल रहा हूं अगर डायरेक्टली सी से आना हो तो ठीक है, तो ऐसे करके आएगा, है ना। अब अगर रशिया को अगर सोचो इस रीजन से अगर यूरोप जाना है तो ऑफकोर्स इसको बाउंड्री से लैंड से पहुंचाना पड़ेगा, राइट। यहां से ये नहीं जा सकता, समझ रहे बात। तो मतलब कोई भी अगर यहां से भी अगर इधर जाना है तो आपको मुश्किल है ना। तो यही चीज है। अब क्या होगा दैट यहां से जो क्लाइमेट चेंज हो रही है मतलब यहाँ की जो बर्फ है वो पिघल रही है ना। अब बर्फ अगर पिघल रही है इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब यह हुआ दैट ये वाला जो रूट है यह शिपिंग के लिए धीरे धीरे खुलने लग जाएगा, राइट। अगर शिपिंग के लिए खुलेगा मतलब इस रीजन को एक्सप्लोर करना रिस्पेक्टिवली इजी होगा। और आपको पता है दैट इस रीजन में कितना ज्यादा हाइड्रोकार्बन होने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। मतलब आने वाले समय में रशिया कितना ज्यादा इस रीजन में रिच होने वाला है वो भी आप समझ जाओ, समझ रहे बात। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है
उसके कारण जियोपॉलिटिक्स तो चेंज होगा ही। क्यों? क्योंकि इस रीजन में रशिया का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो कि रशिया के अभी दुश्मन है, वो भी धीरे धीरे रशिया का साथ देने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है दैट आने वाले समय में अगर रशिया के साथ दोस्ती करोगे तो हम लोग फायदा में ही रहेंगे, क्योंकि रिसोर्स रिच कंट्री तो ऐसे ही रशिया है ही, बट आने वाले समय में और भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब समझने की कोशिश करो, है ना। और जियोपॉलिटिक्स मतलब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण ही एक देश दूसरे देश के साथ दोस्ती करता है, राइट। अभी भले ही इनके साथ दोस्ती बहुत जनों का नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इनके साथ ज्यादा दोस्ती है, राइट। अब बट देखो, जैसे बोलता है ना मौसम घूम घूम के आता है, वैसे ही चीजें घूम घूम के होंगी, राइट। मतलब अभी भले ही ये मतलब सिंगल पोलर वर्ल्ड है, राइट, पर धीरे धीरे तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड फिर से बनना ही है कहीं ना कभी, है ना। कितना आप रोकोगे, राइट। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा रिच होने जाने वाली है। अब रिच होएगा तो ऑफकोर्स यार जियोपॉलिटिक्स जो वैसे ही हद तक ही चेंज होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के कारण जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है वो तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है ना। सवाल यह भी होता है दैट ये पॉसिबिलिज्म अप्रोच के तहत हम इसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। देखो, पॉसिबिलिज्म अप्रोच के आधार पर अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बोला, एक होता है डिटर्मिनिज्म, एक होता है पॉसिबिलिज्म, राइट। अब जियोपॉलिटिक्स अगर ले लोगे तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिज्म ही है। आज कोई एक कंट्री का दुश्मन है, कल को वो दोस्त हो सकता है आराम से, बिल्कुल भाई, है ना। अब देख लीजिए ना, इजराइल और जितने भी अरब कंट्रीज हैं, जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके साथ बिल्कुल ही नहीं पड़ता है इजराइल का, राइट। बट कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप देख लो, धीरे धीरे मुस्लिम वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। अभी अगर रीसेंट फेज में देखोगे, बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट से जो लिखा हुआ रहता है ना दैट दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट इजराइल, बट अभी उसने बांग्लादेश ने बोल दिया दैट अपने पासपोर्ट से वो हटा देगी। क्यों? ये क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि ऑफ कोर्स चीजें जो है धीरे धीरे सुधरना चाहती हैं सब देश अपने आप में। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली रिलीजन डज नॉट मैटर इन जियोपॉलिटिक्स, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन जियोपॉलिटिक्स इज सेल्फ इंटरेस्ट। सब कोई देश अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा, है ना। ऊपर से आपको ये भी पता है दैट यूनाइटेड नेशंस ने भी तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की तारीफ की है ना, दैट बहुत तगड़े तरीके से बढ़ रहा है। अब आपको रिसेंटली पता होगा दैट हमने एक आर्टिकल भी हम लोगों ने पब्लिश किया, मतलब डिस्कस किया था, जिसमें डिस्कस किया था दैट बांग्लादेश की जीडीपी कैसे, ओवरऑल पर कैपिटल इनकम कैसे इंडिया से ज्यादा बढ़ गई है, राइट। तो अब बांग्लादेश को अगर ये इंडिकेशंस मिलेगा तो बांग्लादेश चाहेगा ना जी फ्यूचर में हम और भी ज्यादा आगे बढ़े, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए बांग्लादेश कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है इस फीट को अचीव करने को। तो खैर, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच के आधार पर आप ये भी बोल सकते हो दैट हाँ, अब भले ही ज्योग्राफिकल बैरियर कुछ भी हो, है ना, जैसे यही वाला रीजन ले लो, ये वाला रीजन अभी तो ज्योग्राफिकल बैरियर है, राइट, है ना। बट कल को जैसे अभी अगर लिख लोगे तो रशिया अपने न्यूक्लियर बहुत सारे सबमरीन्स, न्यूक्लियर शिप्स जो है वो चला रही है। तो वो क्या है, भले ही वो क्या कर रहा है ना, बर्फ को तोड़कर वो आगे बढ़ रहा है, ऐसे उन्होंने शिप्स बनाए। तो ये क्या है भैया, ये सब तो पॉसिबिलिज्म का ही नमूना है। तो कहीं ना कहीं जी हाँ, एब्सोल्युटली आप यह बिल्कुल रिलेट कर सकते हो दैट क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो आपका, माफ कीजिएगा, जियोपॉलिटिक्स तो चेंज हो रही है, एंड दैट इज गिविंग अ न्यू डायरेक्शन टू पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिस्टिक एस्पेक्ट, या फिर पॉसिबिलिस्टिक जियोपॉलिटिक्स भी आप कहीं ना कहीं इसको लॉन्ग टर्म में इंक्लूड कर सकते हो, ये टर्म, राइट। समझ रहे हो बात। So anyways, this was all about the discussion that we had for this very class. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जरूर से बता देना चाहता हूँ दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल की अगर आप ऑनलाइन बैच जहाँ पर फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बने हुए हैं और उसको अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, देखो इसको अलग अलग, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेजेस में, जैसे हमारे साउथ इंडियन दोस्तों के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडियन दोस्तों के लिए, जो जिनको कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में, तो उनके लिए भी बना हुआ है। और हिंदी, खैर हिंदी मतलब क्या है, इंग्लिश बेसिकली, ये बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में भी बना हुआ है, राइट। तो इसको अटेंड अगर करना हो तो आप डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, आपको वो भी मिल जाएगा, राइट। सो एनीवेज दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे रैप अप करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।